हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम मैराथन लेकर क्या लेकर मैराथन लेकर एक बार फिर से किसका पेपर 4 का। जैसे आप लोग देखे होंगे कि सुबह में आपको बोला गया था कितने 9 PM तक आपको अपलोड हो जाएगा, लेकिन क्लास थोड़ी सी लेट टेक्निकल रीजन के कारण क्लास थोड़ी सी लेट। ठीक है मेरे दोस्त, और आप लोग का तहे दिल से स्वागत जीआरजी में तहे दिल से स्वागत आपको। तो चलिए मेरे दोस्त, बिना समय गंवाए, लेकिन आजकल का बीएड का हाल क्या चल रहा है मेरे दोस्त? हाल क्या है, सारे दोस्त यही पूछ रहे हैं, हाल क्या है दिलों का, ना पूछो ये सर, क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो मेरे दोस्त, देखते देखते कुछ नहीं हुआ है। आप अपने से भी सेल्फ स्टडी करें और मेरा भी मैटर देखें मेरे दोस्त, मेरा भी मैटर देखें। अपार सफलता हुई है पीडीएफ की अपार सफलता। पीडीएफ बहुत बिकी। आप लोग का प्यार और मेहनत सब काम आ रहा है मेरे दोस्त। इसलिए चलिए मेरे दोस्त, हम मैराथन स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये ना कहें कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। आप बीएड पे ध्यान दीजिए, बीएड पे हमको पता था कि ऑब्जेक्टिव था, कितने दिन पहले, मात्र 15 या 20 दिन पहले, तब तो वीडियो अपलोड हुआ था कुछ। लेकिन आप लोग देखिए, कुछ भी हो सकता है, क्या से क्या हो गया वो कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त। लेकिन आप लोग दिल से ये ना कहिए कि हाल क्या है दिलों का, न पूछो ये सर। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग सेल्फ स्टडी करें, ध्यान दीजिए सेल्फ स्टडी पे, सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी। हाँ, और एक चीज़ और है मेरे दोस्त, आप मैटर के लेकर इधर उधर ना भागा करें। कोई इस चैनल पे, कोई ये चैनल पे, कोई ये अपलोड, कुछ नहीं मेरे दोस्त। मेरे भी चैनल आप बहुत कम देखें, 1 से 1.5 घंटा आपको ये सब देख लीजिए बाहर की, बाकी आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, ज़रूर ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त, बहुत टाइम हो गया, अब हम अपने क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को सबसे पहले शेयर कर देना होगा, सबको शेयर करना होगा, हर कॉलेज के ग्रुप में होना चाहिए मेरा वीडियो, हर कॉलेज के ग्रुप में होना चाहिए। और वो आप ही कर सकते हैं मेरे दोस्त, वो आपके ऊपर है। आप मेरे दोस्त हो, कोई स्टूडेंट नहीं है मेरे दोस्त, सब मेरे दोस्त हैं, कोई स्टूडेंट नहीं, सब मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलो मेरे दोस्त, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निर्देशन का अर्थ है मेरे दोस्त। क्या पूछा है? निर्देशन का अर्थ है। तो निर्देशन का अर्थ क्या क्या है? पथ प्रदर्शन करना। टॉपिक नंबर 1 है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के पेपर 4 के मेरे दोस्त। क्या है निर्देशन का अर्थ? क्या है? पथ प्रदर्शन करना, निर्देशन करना, संकेत करना। डी सभी, राइट आंसर डी सभी हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निर्देशन के कुल कितने प्रकार हैं? इतने प्रकार देखकर घबराए नहीं मेरे दोस्त, इसका 576 प्रकार है मेरे दोस्त, 576। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे अवकाश के उत्तम उपयोग के निर्देशन प्रदान किया था? अवकाश मीन्स छुट्टी का उपयोग के लिए सबसे अच्छा निर्देशन किसने किया था? तो मार्टिन ने। किसने किया था मेरे दोस्त? तो मार्टिन। किसने किया था? मार्टिन। याद रखिएगा मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी जगह से सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से निर्देशन विलियम मार्टिन द्वारा नहीं बताया गया मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पढ़ना और क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ता है, नहीं बताया गया मेरे दोस्त। तो यानी देखिए, शैक्षिक बताया गया, व्यवसायिक बताया गया, और स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्या बताया गया, आर्थिक नहीं बताया गया। आरती नहीं लिखा है मेरे दोस्त, आर्थिक लिखा है, आर्थिक, वो आरती टाइप हो गया है मेरे दोस्त गलती से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। पैटरसन के अनुसार निर्देशन के कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में। अब 5 भागों में बांटा गया किस? 2 नंबर में ऑप्शन है, राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग,
निम्न में से निर्देशन के क्षेत्र हैं पूछा है तो व्यक्तिगत जीवन क्षेत्र और सामाजिक जीवन क्षेत्र दोनों। सी नंबर राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त, सी राइट आंसर। निर्देशन एक प्रक्रिया है। निर्देशन एक कैसी प्रक्रिया है मेरे दोस्त? कैसी प्रक्रिया है? बहुमुखी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? बहुमुखी है मेरे दोस्त, सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या निर्देशन के द्वारा, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बालक पढ़ाई छोड़ देता है उसे पुनः पढ़ाई में प्रेरित किया जा सकता है? मानिए कि कोई बच्चा है 9 तक पढ़ा, घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति सही नहीं रही, छोड़ के जॉब करने चला गया, लेकिन फिर आया तो उसको पढ़ने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कहने का अर्थ है। या किसी और कारण से बच्चा पढ़ाई छोड़ दिया है, फिर हम उसको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, किसके माध्यम से? तो निर्देशन के माध्यम से। तो जी हाँ, हम प्रेरित कर सकते हैं, यानी सी नंबर सत्य है, ये मेरा फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। हम उसको निर्देशन के माध्यम से प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक के परिवार में विद्यालय में समायोजन किस निर्देशन के सिद्धांत को दर्शाता है? किस निर्देशन को? तो देखिए, बालक के परिवार में विद्यालय में समायोजन किस निर्देशन को, के सिद्धांत को दर्शाता है? तो वह लचीलापन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है मेरे दोस्त? लचीलापन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक किस अवस्था में बालक निर्देशन के अभाव को अप्रत्याशित निर्णय ले सकता है? अप्रत्याशित निर्णय ले सकता है। तो मेरे दोस्त कब अप्रत्याशित निर्णय लेते हैं? बाल अवस्था में तो हम लोग खेलने कूदने में कर देते हैं, प्रौढ़ अवस्था में नौकरी की टेंशन होती है, वृद्धावस्था में हम सोए रहते हैं, और किशोरावस्था में क्या करते हैं? हम अलग अलग कभी खेलते हैं, कभी कोड़ते हैं, कभी तोड़ते हैं, कुछ करते हैं, लगता है कि हम ही हैं किशोरावस्था में। तो कब अप्रत्याशित, यहाँ क्या पूछा है? अप्रत्याशित निर्णय। अप्रत्याशित निर्णय हमारा 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा कि हम किशोरावस्था में ही ले सकते हैं। क्या मजबूत लोकतंत्र, अब देखिए ये किशोरावस्था का हाल एक बार मैं बता दूं आपसे। किशोरावस्था में लोग कहते हैं कि आपका औकात क्या है? तो मैंने कहा कि मेरे दोस्त, मेरा औकात मेरे जितने यूट्यूब वाले भाई हैं वो मेरे हैं, मेरे दोस्त हैं, वही मेरे औकात है, मेरा औकात कुछ नहीं है। क्या मजबूत लोकतंत्र के निर्माण हेतु निर्देश की आवश्यकता जरूरी है? आवश्यकता जरूरी है। क्या पूछा है कि लोकतंत्र के मजबूत हेतु निर्देशन की आवश्यकता क्या जरूरी है? लोकतंत्र, तो यस, निर्देशन बहुत जरूरी है लोकतंत्र के निर्माण के लिए। सत्य राइट आंसर हो गया, ए नंबर मेरे दोस्त राइट आंसर हो गया। निम्न में से क्या निर्देशन के अंतर्निहित होता है? अंतर्निहित पूछा है मेरे दोस्त। तो देखिए, समस्या से निपटने की राय और सलाह, तो देखिए ये तो बहुत ज़रूरी है, निर्देशन में मिल जाता है। व्यक्तियों को अपने आप को समझ पाने की अवस्था, ये भी है। व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य अनुसार कार्य करने की क्षमता, ये भी है मेरे दोस्त। डी नंबर राइट आंसर लगा दें मेरे दोस्त, डी नंबर राइट। सभी पढ़ के क्वेश्चन करिएगा, पढ़ के, जब पेपर में आए तो उस क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे दोस्त, तब आंसर करिएगा। कुछ कॉमन सेंस भी है क्वेश्चन में, कुछ कॉमन सेंस भी देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए, निम्न में से किस आयु वर्ग के लिए महत्वपूर्ण निर्देशन, निम्न में से किस आयु वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है? मतलब निर्देशन जो है किस आयु वर्ग के लोगों को दिया जा सकता है? तो बच्चों को भी दिया जा सकता है, किशोर को भी दिया जा सकता है, प्रौढ़ को भी दिया जा सकता है। राइट आंसर डी हो गया मेरे दोस्त, सभी को जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, निर्देशन में निर्देशक किस व्यक्ति को ज्ञान का विकास करता है? ज्ञान का विकास करता है। तो देखिए मेरे दोस्त, ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। विकास नहीं करता है मेरे दोस्त, विकास नहीं करता है मेरे दोस्त, विकास नहीं करता है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या करता है? आप कमेंट में आंसर जरूर भेजेंगे। इसको मैं छोड़ रहा हूं, और अगला ये वीडियो शायद बन भी गया है, आप कमेंट देखकर आंसर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर आप करेंगे मेरे दोस्त। क्या निर्देशन विकास नहीं करता है मेरे दोस्त? इतना तो जान गए, निर्देशन विकास नहीं करता है। अब आप आंसर डालिएगा क्या करता है। चिड़िया के बच्चे घोंसले से गिरना समानता किस प्रकार के संकेतक है? अब देखिए, कोई एक चिड़िया की बच्ची है, ये घोंसला हो गया,
यहाँ बच्चे हैं चिड़िया के, अब क्या वो घोंसला से गिर गई तो किस तरह का निर्देशित काम कर रहा है, किस तरह का संकेत है, तो आदेश नहीं है, निर्देशन नहीं है, परामर्श नहीं है, निर्देशन और प्रशिक्षण है, वो प्रशिक्षण ले रही है उड़ने के लिए, ट्रेनिंग ले रही है मेरे दोस्त, ट्रेनिंग एक तरह से बोल दीजिए। डी नंबर राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञान के अभाव में निर्देशन नहीं देना चाहिए, किस सिद्धांत पर आधारित है? ज्ञान के अभाव में निर्देशन नहीं देना चाहिए, किस सिद्धांत पर आधारित है मेरे दोस्त? तो देखिए किस सिद्धांत पर आधारित है मेरे दोस्त, तो सार्वभौमिकता के सिद्धांत। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा कहाँ से आ गया मेरे दोस्त? तारिका लिखा है, तारिका का सिद्धांत, हमें लगा तारक मेहता लिखा है। नेक्स्ट देखिए, निर्देशन की प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है, निर्देशन की प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है मेरे दोस्त, हमेशा चलते रहती है, जीवन भर चलते रहती है, यानी ये सत्य है, ये सत्य है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्लेषण के निर्देशक को किस सिद्धांत का पालन करना पड़ता है, किस सिद्धांत को पालन करना पड़ता है? तो वैज्ञानिकता के सिद्धांत को पालन करना पड़ता है मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या निर्देशन अमूर्त संकल्पना है? अमूर्त संकल्पना है, जी हाँ, ये निर्देशन क्या है? अमूर्त संकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यावसायिक क्षेत्र में निर्देशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, विद्यालय के विभिन्न गति हेतु गलत, अनैतिकता पूर्व धन कमाने हेतु, जल्दी में पढ़ने में कभी उल्टे गलत भी पढ़ देते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, अनैतिकता पूर्वक धन कमाने में, तो मेरे दोस्त ये भी नहीं है। तकनीक जटिलता का सामना करने में, देखिए तकनीक जटिलता, जैसे हमारा PDF कोई दूसरा 10 रुपये में बेचने लग रहा, ठीक है मेरे दोस्त, 10 रुपये में बेच रहे हैं, कोई नहीं, स्टूडेंट का मदद हो जा रहा है, कोई नहीं, स्टूडेंट का मदद तो स्टूडेंट को करना ही है, लेकिन थोड़ा मेरे भी टेक्निकल स्टाफ हैं, ये हैं, थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिए मेरे दोस्त, जहाँ तक कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को कराने के, लेकिन मेरे भी स्टाफ हैं सर, आप लोग को जल्दी से जल्दी कोर्स कराने के चक्कर में मुझे स्टाफ रखना पड़ा, नहीं तो मैं भी फ्री में ही आपको PDF देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप PDF के बारे में डिस्कशन जो करना है वो ये 7488558252 पे ही डिस्कशन करेंगे आप लोग, यही नंबर है, जो भी पूछना है, जो भी जानकारी लेना है इस पे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति सभी प्रकार की समस्याओं का निर्देशन नहीं कर सकता? तो देखिए, नहीं कर सकता तो गोपनीयता के सिद्धांत, नहीं कर सकता तो प्रशिक्षण के अनुसार कर सकता है, विशिष्ट के अनुसार, नित्यता के अनुसार, क्या किससे नहीं कर सकता? तो गोपनीयता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया निर्देशन प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है, ये कथन क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है मेरे दोस्त? अब सर आप देखो, आपको क्या करना है कि मैं निर्देशन ले लिया, ठीक है, मेरी समस्या क्या थी? अलग थी, आपकी समस्या क्या थी? अलग थी, तो क्या काम करेगा निर्देशन? नहीं। अब दूसरा आ जाओ, एक फीवर है एक लड़का को, दूसरे लड़का को भी फीवर है, मैंने इससे कहा कि पैरासीटामोल खा लो तो ये ठीक हो गया, इससे भी कहा कि पैरासीटामोल खा लो लेकिन ये ठीक नहीं हुआ, इसको इंजेक्शन लगाना पड़ गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों क्या है, एक व्यक्ति के साथ क्या दोनों को लाभ हो सकता है? नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये कथन असत्य है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देशन के उपबोध पर अपने निर्णय के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए, यह किसका सिद्धांत है? यह किसका सिद्धांत है मेरे दोस्त? तो ये स्वतंत्रता का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? स्वतंत्रता का। सार्वभौमिकता के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या है? निम्न में से हैं, सार्वभौमिकता के सिद्धांत पर निम्न में से हैं, पूछ रहा है निम्न में से हैं, तो निर्देशन आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये नहीं है। केवल ज्ञानी को निर्देशन देख सकते हैं, गलत, ये दोनों गलत हो गया। क्या कर रहा है? किसी भी वर्ग, जाति, आयु का निर्देशन दे सकते हैं, ये राइट आंसर हो गया। कोई भी हो, कोई भी किसी भी जाति से हो, कोई भी व्यक्ति हो, प्रौढ़ हो, वयस्क हो, जो हो, उससे हम निर्देशन दे सकते हैं, या कोई भी कास्ट का हो,
तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि निर्देशन व्यक्ति के भावी जीवन के लिए तैयार करता है? किसने कहा था? तो हस्बैंड ने कहा था क्या कि व्यक्ति के भावी जीवन के लिए तैयार कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट भी जरूर करेंगे। अब देखें नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा टॉपिक टू में क्या है, भारत में मार्गदर्शन और आंदोलन का उद्भव। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कहता है कोलकाता यूनिवर्सिटी कब व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा खोली? कब खोली थी मेरे दोस्त? तो इसका 1915 राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त। कब खोली थी? 15 में। व्यवसायिक निर्देशन की शाखा स्थापित हुई जिसके अध्यक्ष थे व्यवसायिक निर्देशन की शाखा स्थापित। अब देखो ये क्या कर रहा है, अरे भाई बीएड की बारे में बात हो रही है ना, क्या से क्या हो गया बीएड। पहले सब्जेक्टिव हो रहा था, अब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। इतना सोचा नहीं था तो नहीं सोचे थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 1938 में व्यवसायिक निर्देशन की स्थापित जिसके अध्यक्ष थे कौन कौन अध्यक्ष थे मेरे दोस्त? तो क्या कर रहा है, 1938 में व्यवसायिक निर्देशन की शाखा स्थापित हुई जिसके अध्यक्ष थे, क्या कौन अध्यक्ष थे? तो श्री जी एस बॉस। भारत में निर्देशन को परिचित कराने का श्रेय किसको जाता है मेरे दोस्त? तो देखिए ये सोहन लाल और सैयदेन, ये दोनों लोग को जाता है, यानी डी नंबर राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 1942 में एक मनोवैज्ञानिक ब्यूरो की स्थापना हुई। देखो इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मनोवैज्ञानिक ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो 1942। और किसने किया? तो नरेंद्र देव ने की अध्यक्षता में हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई? तो नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुई। अब पूछा है कहाँ हुई है, कहाँ पूछा है, देखिए कहाँ पूछा है, तो इलाहाबाद मेरे दोस्त। कहाँ? इलाहाबाद। 3 क्वेश्चन इससे बन गए। ऐसे आप जब पढ़िएगा, सेल्फ स्टडी करिएगा, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, तो आप भी इस क्वेश्चन को आंसर बना सकते हैं, आंसर को क्वेश्चन बना सकते हैं। और एग्जामिनर यही करते हैं, घुमा देते हैं, प्रश्न वही रहेगा, बस घूम के आ जाएगा वही। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप मेहनत करिए, आप सेल्फ स्टडी करिए, ज़्यादा मैटर इधर उधर का चक्कर में ना रहिए। इधर का क्यों, ये यूट्यूब देख लें, मेरा भी ना देखिए आप लोग, लेकिन पढ़ाई करिए, नंबर लाइए, अच्छा नंबर लाइए मेरे दोस्त। अच्छा नंबर लाने से ही सब चीज़ होगा। या आप दिन भर तो पढ़ेंगे नहीं, चलो दिन भर नहीं पढ़ेंगे तो आप 1 घंटा वीडियो देख लो, मोबाइल चला लो, जो भी करना है कर लो। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन ज़्यादा इधर उधर के कंटेंट में ना रहो। अपना कोई बुक उठाओ, सेल्फ स्टडी करो ज़्यादा से ज़्यादा। भारत में निर्देशन की समस्या है। भारत में निर्देशन की समस्या क्या क्या है? तो अप्रशिक्षित, अब देखो अनट्रेंड शिक्षक, ठीक है, इसलिए निर्देशन में समस्या होती है। राष्ट्रभाषा का अभाव, अब भारत में बहुत सारे ऐसे भाषा हैं जो लोग को नहीं समझते हैं। अब मैं हूँ तो हिंदी, बंगाली में चला जाऊँ तो ना समझ लूँ, पंजाबी जाऊँ तो कुछ समझ सकता हूँ, गुजरात में जाओ तो नहीं समझ सकते हो। तो ये भाषा का अभाव जो है ना मेन, वो भी निर्देशन की समस्या करता है। शिक्षकों की अतिरिक्त, अब देखो शिक्षक हैं तो कहीं चुनाव ड्यूटी लग गया, कहीं कुछ और जाना है, कहीं जनसंख्या मतलब काउंट करना है इसलिए भेज दिया जाए, तो इसमें सभी हो जाएंगे, बेकारी अर्ध बेकारी ये सभी हो जाएंगे, इसलिए समस्या बढ़ती जाती है निर्देशन की। राज्य में एक राज्य शैक्षिक एवं व्यवस्था के ब्यूरो की स्थापना की गई। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, साधारण भाषा में समझिए कि राज्य है, जहाँ एक राज्य है उसमें एक राज्य शैक्षिक ब्यूरो की स्थापना की गई। ठीक है मेरे दोस्त, राज्य शैक्षिक एवं व्यवस्था की ब्यूरो की गई, ब्यूरो की स्थापना की गई। किसकी? ब्यूरो की स्थापना की गई। वह किसके सिफारिश पर की गई थी? किसके सिफारिश पर की गई थी मेरे दोस्त? तो मुदालियर शिक्षा आयोग के सिफारिश पर मेरे दोस्त। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। टॉपिक 3 पे चलते हैं मेरे दोस्त। ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं था इसलिए क्वेश्चन थोड़ा कम बने हैं। ठीक है मेरे दोस्त, जो टॉपिक बड़े होंगे उसी में क्वेश्चन ज़्यादा होंगे।
मेरे दोस्त। और जो छोटे टॉपिक होंगे तो उसमें छोटा टॉपिक मतलब छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे, कम कम क्वेश्चन बनेंगे। शैक्षिक निर्देशन में स्कूल के प्रत्येक पहलू से विचार किसका था? कह रहा है शैक्षिक निर्देशन का संबंध स्कूल के प्रत्येक पहलू से है। यह विचार किसका था? यह किसका विचार था? तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो थे ट्रैक्सलर। बी राइट आंसर मेरे दोस्त। हिंदी को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य उचित कार्यक्रम के चुनाव तथा प्रगति करने में सहायता देना। कर रहा है व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने के लिए मुख्य उद्देश्य और उचित कार्यक्रम का चुनाव प्रगति करने में सहायता देता है। यह कथन है तो रूट स्ट्रैंग का। किसका है? रूट स्ट्रैंग का। आप लोग जरूर कथन जरूर पढ़ेंगे, परिभाषा जरूर देखेंगे मेरे दोस्त। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो विद्यालयों के लिए उचित समायोजन के लिए पड़ी, आगामी शिक्षा के संबंधित पड़ी, आगामी शिक्षा जो उससे कुछ इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है। पिछले बालकों का प्रतिभाशाली बालकों की समस्या को दूर करने के लिए ये भी सही है। नौकरी के अवसरों की जानकारी के लिए ये भी सही है। तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी है। अब देखिए नौकरी के लिए आप पता ही नहीं है कौन सा पोस्ट कहाँ आया है, कौन से पोस्ट के लिए क्या हमें चाहिए, कौन से डिग्री हम वहाँ लगा सकते हैं, या इस तरह से सरकारी नौकरी के लिए भी हम कर सकते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये रूट स्ट्रैंग हो चुका है। थोड़ा सा कोई सेलर करने वाला आ गया, चिल्लाने लगा सेल करने के लिए, तो थोड़ा सा मैंने वीडियो को ड्रॉप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता ये हो गई ना, ये हो गई थी क्वेश्चन सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है मेरे दोस्त। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये जूम क्यों नहीं हो रहा है? दिख रहा है मेरे दोस्त आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। पूर्व प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन का कार्य नहीं है पूछा है मेरे दोस्त, नहीं है। तो देखिए विवेकपूर्ण योजना बनाने में सहायता ये है, विद्यार्थियों को शिक्षा के आरंभ की सहायता ये भी है, तथ्यों को एकत्रित करना, ये तथ्यों को एकत्रित करना पूर्व प्राथमिक स्तर पर नहीं है। यह किस पे है? माध्यमिक स्तर पे है। किस में है? माध्यमिक स्तर का निर्देशन में है। किस में? माध्यमिक स्तर के निर्देशन में, ठीक है मेरे दोस्त। किस में है? माध्यमिक स्तर के निर्देशन में। माध्यमिक स्तर के निर्देशन का कार्य है, माध्यमिक स्तर के निर्देशन का कार्य है। कौन सा कार्य है? तो कार्यक्रम का चुनाव करने के लिए, आगामी शिक्षा के संबंध में निर्णय लेने के लिए, छात्रों को अनुशासन की भावना को विकसित करने के लिए। राइट आंसर डी नंबर हो गया मेरे दोस्त। क्या हो गया? डी सभी के लिए। जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या को समझकर और उसके कारणों का पता लगाता है तथा समस्याओं का समाधान करके समायोजन स्थापित करने में मदद हो जाती है, उस निर्देशन को हम कहते हैं। तो देखिए ये पर्सनल की मामला आ रही है। ये मामला किसकी आ रही है? पर्सनली। तो पर्सनली मामला में सामाजिक कहाँ से आ गया? सांस्कृतिक तो भी गया, व्यक्तिगत। राइट आंसर सी हो गया मेरे दोस्त। व्यक्तिगत निर्देशन का स्वरूप या प्रकृति के कितने पक्ष हैं? तो 2 पक्ष हैं मेरे दोस्त। कितने पक्ष हैं? 2 पक्ष हैं, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्यवहारिक संबंधित दोष हैं। व्यवहारिक संबंधित दोष हैं। दोष पूछा है तो चोरी करना, झूठ बोलना, गाली गलौज करना। डी नंबर राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त। डी राइट आंसर हो गया। निर्देशन के उपचार के लिए क्या तात्पर्य है? उपचार का क्या तात्पर्य है पूछना है। निर्देशन के उपचार का क्या तात्पर्य है? तो क्या यहाँ छूट गया, क्या तात्पर्य है? तो व्यक्ति को उसकी समस्या से मुक्त कराना, ये सही है। व्यक्ति को अधिक संतोषजनक और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाना, सही है।
मानसिक जीवन एवं संवेगात्मक रचना को सरल बनाना सही है। डी नंबर राइट आंसर हो गया हमारा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देशन में सबसे पहला प्रयोग, निर्देशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग 2008 में हुआ। पहला तो ये क्वेश्चन आ गया कितने, 2008 में। अब पूछा है किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, किस व्यक्ति के द्वारा, एक रिपोर्ट में किया गया था। किसमें, रिपोर्ट में मेरे दोस्त। किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रैंक पार्सन है, ठीक है, इनके द्वारा किया गया। कब किया गया, 1908 में, 1908 में किया गया मेरे दोस्त, मेरे मित्र, 1908 में किया गया। 1908 में हम क्या देख रहे हैं, मैराथन क्लास देख रहे हैं। कौन सी मैराथन क्लास देख रहे हैं, तो पेपर 4 का देख रहे हैं मेरे दोस्त। व्यावसायिक निर्देशन की व्याख्या साधारण था, उसी सहायता के रूप में ही की जाती है जो छात्रों को किसी व्यवसाय चुनने के लिए, तैयार करने के लिए और उसके गति करने के लिए दी जाती है। क्वेश्चन बहुत मस्त है, ये कथन बहुत शानदार है। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, आपको इसका आंसर देना है, आपको इसको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ये आप ढूंढिएगा बुक में, ये आप बुक में ढूंढ कर आंसर करिएगा मेरे दोस्त। इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर आपको देना है मेरे दोस्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शैक्षिक निर्देशन की विशेषता। शैक्षिक निर्देश, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं वहाँ से ये हटा दे रहा हूँ, आप पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा वीडियो को आप, ठीक है मेरे दोस्त, रोक लीजिएगा। हाँ मेरे दोस्त, यहीं पे हम लोग थे। क्वेश्चन देख लीजिए, रोक लीजिएगा क्वेश्चन को, वीडियो को रोक लीजिएगा और इसका आपको आंसर करना है, इसको आपको आंसर करना है। अब ये क्वेश्चन है, देखिए, शैक्षिक निर्देशन की विशेषता। शैक्षिक निर्देशन की विशेषता क्या है, शैक्षिक निर्देशन बहुत ही व्यापक प्रतिक्रिया है। क्या है, व्यापक प्रतिक्रिया है मेरे दोस्त, क्या है, व्यापक है। और शैक्षिक निर्देशन की विशेष चयन के होता है, यानी सी नंबर राइट आंसर हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परामर्श की प्रक्रिया में सहायता नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉपिक आ गया हमारा, परामर्श के प्रक्रिया में सहायता प्राप्त करने वाला कौन होता है। टॉपिक चेंज हुआ होगा, टॉपिक नेम नहीं लिखा है क्या, टॉपिक नेम छूट गया है मेरे दोस्त। तो टॉपिक फर्स्ट था, सेकेंड, थर्ड हो चुका है, फोर्थ होगा ये, ठीक है मेरे दोस्त। परामर्श की प्रक्रिया में सहायता प्राप्त करने वाला कौन होता है, सहायता प्राप्त। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, सहायता प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आप बताओ, प्राप्त कौन करता है, प्राप्त कौन करता है मेरे दोस्त, प्राप्त कौन करता है, आंसर कमेंट सेक्शन में करना, आंसर कमेंट सेक्शन में, प्रार्थी हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखो, परामर्श की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने वाला कौन होता है, सहायता। देखो वहाँ प्राप्त कर रहा था, यहाँ सहायता प्रदान कर रहा है। यहाँ देखो प्रदान करने की बात कर रही है मेरे दोस्त, प्रदान करने की, यानी हमारा परामर्शदाता राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से क्या परामर्श के लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है मेरे दोस्त, आवश्यक नहीं है। तो देखिए क्या कह सकते हैं कि आवश्यक नहीं है, तो परामर्शदाता और प्रार्थी के बीच अच्छी समझ, तो ये तो जरूरी है। परामर्शदाता तथा प्रार्थी के मनोभाव समझना जरूरी है। परामर्श के लिए शांतिपूर्वक स्थान होना चाहिए, ये भी जरूरी है। डी नंबर राइट आंसर हो गया हमारा, विशेष प्रक्रिया का चयन करना चाहिए। फोर्थ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परामर्श थोड़ा सा आज आप लोग को कम थोड़ा सा आपका बड़ा नहीं हो पा रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। आज जूम 400% है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण लग रहा है कैसे हुआ है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर, परामर्श का उद्देश्य है पूछा है मेरे दोस्त। क्या पूछा है, उद्देश्य है। तो मेरे दोस्त इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए, प्रार्थी को प्रशिक्षित करना, ठीक है, प्रार्थी को ज्ञान प्रदान करना, प्रार्थी को सही दिशा दिखाना, प्रार्थी को आत्मबोध। देखिए राइट आंसर डी, आप पढ़िए इसको, डी आंसर, डी राइट आंसर हो गया। देख लीजिए, पढ़िए और अपना दिमाग भी लगाइए और जाइए उसको
और OMR शीट, एक और चीज़ बात, OMR शीट को अच्छे से रंगिएगा, OMR शीट को अच्छे से रंगिएगा आप लोग। जैसे ये OMR शीट हो गई मेरे दोस्त, इसमें ऑप्शन में अच्छे से गोला करना है। यहाँ पे A है तो A, B है तो B, ऐसे करके आपको अच्छा से कलर करना है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श एक डैश है, डैश है, डैश है, कौन सी डैश है, कौन सी प्रक्रिया है मेरे दोस्त, कौन सी प्रक्रिया है मेरे दोस्त, कौन सी त्रिध्रुवीय, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है मेरे दोस्त, त्रिध्रुवीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा परामर्श का मुख्य अंग नहीं है, नहीं है तो सलाहकार, सलाहकार, ये तीनों चीज़ है लेकिन सलाहकार नहीं है। परामर्श की सफलता के लिए निम्नलिखित में से किस आधारभूत मान्यता की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त किसकी आवश्यकता है, तो आप परामर्श के लिए उचित समस्या का स्थान का चयन करना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। मैकडेलिनियर और सैप्टल के अनुसार परामर्श की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है मेरे दोस्त, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा स्वीकृति आधारित, ये स्वीकृतिक आधारित ये भी है, लोकतांत्रिक आधारित ये भी है, प्रार्थी के चिन्ह ये भी है। डी नंबर राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त, डी राइट आंसर, डी राइट आंसर हो गया। परामर्श की सभी विचारधाराएं परामर्श प्रक्रिया को सीखने के तत्व को विधि मानते हैं, विधि मानते हैं मेरे दोस्त। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सत्य, ये विधि मानते हैं मेरे दोस्त, विधि मानते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोजर्स के अनुसार, रोजर्स के अनुसार, रोजर्स के अनुसार क्या पूछा है मेरे दोस्त, परामर्श के पद पूछा है जिसमें शामिल नहीं है, जिसमें क्या नहीं शामिल है मेरे दोस्त, पूछा है क्या नहीं शामिल है। तो इसका आंसर प्रार्थी और स्वयं की अपने उत्तर ढूंढने के लिए, ये तो है राइट आंसर। फिर पूछा है नहीं है मेरे दोस्त, नहीं है मेरे दोस्त पूछा है। ठीक है, तो आपको क्या नहीं है, परामर्शदाता के नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करता है। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलियम्स 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 विलियमसन है, विलियमसन के डरले, विलियमसन और डरले ने परामर्श की प्रक्रिया के कितने पदों पर चर्चा की मेरे दोस्त, कितने पदों पर चर्चा की, तो 6 पदों पर चर्चा की मेरे दोस्त। परामर्शदाता के प्रक्रिया के मुख्य साधन किसने माना, किसे माना है, किसे माना गया है, किसे माना गया है मेरे दोस्त, किसे माना गया है, तो पारस्परिक संपर्क, पारस्परिक संपर्क परामर्श के महत्वपूर्ण तत्व हैं, महत्वपूर्ण तत्व हैं, महत्वपूर्ण तत्व हैं कौन कौन, तो परामर्श विचार और आदान प्रदान, विचार का आदान प्रदान होगा वही महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे हम लोग अपने विचार को आदान प्रदान कर रहे हैं। परामर्श के लिए अस्तित्ववादी परंपरा का उत्पन्न हुआ मेरे दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाववर्ती सिद्धांत, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। परामर्श के लिए प्रार्थी के अनुभव पर अधिक बल दिया जाता है, व्यवहारिक अनुभव मेरे दोस्त, बी राइट आंसर, व्यवहारिक अध्ययन। निम्नलिखित में से क्या प्रभाववर्ती सिद्धांत की विशेषता नहीं है, नहीं है मेरे दोस्त पूछा है। तो देखिए, अस्तित्ववादी आप देखे था, द्वितीय व्यक्ति केंद्रित स्वरूप ये भी है, समग्रतावादी दृष्टिकोण ये भी है। डी नंबर राइट आंसर नहीं है, डी राइट आंसर नहीं है, पूछा नहीं है मेरे दोस्त, नहीं पूछा है मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वास्तविक उपचार पद्धति पर आधारित है, वास्तविक उपचार पद्धति पर आधारित है मेरे दोस्त, वास्तविक उपचार पद्धति, प्रभाववर्ती के सिद्धांत, प्रभाववर्ती के सिद्धांत। सॉरी सर, सॉरी, व्यवहारवादी का सिद्धांत होगा मेरे दोस्त, ये व्यवहारवादी का सिद्धांत होगा, व्यवहारवादी का सिद्धांत होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यवहारिक सिद्धांत परामर्श के मुख्य बल पर, यदि कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, कोई क्वेश्चन मुझसे गलत हो गए, आप लोग देखिएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग मेरे दोस्त, कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई क्वेश्चन गलत हो गया, कोई भी बच्चा का हो, कोई भी बच्चा का हो, कमेंट जो हो, कमेंट ज़रूर हो,
कि बच्चा का उसका सही हो जाए मेरे दोस्त। ठीक है, मैं जहाँ तक कोशिश किया हूँ, क्योंकि सारे बुक से कवर किया गया है, ये सब कंटेंट सभी बुकों से कवर किया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन कोई बुक में अलग कुछ कुछ अलग अलग आंसर मिल जाते हैं मेरे दोस्त। ये कौन बन गया, ये बन कौन गया, कमेंट करो कौन बना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्यवहारवादी सिद्धांत परामर्श के मुख्य बल देता है, कौन करता है, कौन, तो वर्तमान में, आंसर राइट आंसर वर्तमान हो गया। किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो सोचता है उसी का अनुसार बन जाता है। जिस तरह से सोचिएगा उस तरह से बन जाइएगा आप। किस तरह से, ये किसका किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, किस अनुभव पर काम कर रहा है, तो बोधात्मक, राइट आंसर बोधात्मक हो जाएगा मेरे दोस्त, बोधात्मक राइट आंसर हो गया। समस्या अन्वेषण किस परामर्श सिद्धांत पर अवस्था है, किस पर अवस्था है मेरे दोस्त, किस पर, तो इसका हो जाएगा व्यवस्थावादी, राइट आंसर। व्यवस्थावादी सिद्धांत कुल कितने अवस्थाएं हैं, उनके कितने अवस्थाएं हैं मेरे दोस्त, कितने अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं मेरे दोस्त, 6 अवस्था। चलिए अब 5 नंबर टॉपिक देखते हैं, परामर्श के प्रकार। परामर्श में कौन सा सिद्धांत अस्तित्ववादी, मानववादी, उत्पन्न से परामर्श के उत्पन्न हुआ है, परंपरा से उत्पन्न हुआ है, परंपरा से उत्पन्न हुआ है मेरे दोस्त, तो प्रभाववर्ती का सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा। हाँ मेरे दोस्त, गलती हमसे भी हो सकती है, गलती हो सकती है, मैं मान रहा हूँ। आप लोग, क्योंकि ये बीएड के बुक में कुछ अलग, ये एग्जैक्ट नहीं दे रहा है, मैथ की तरह आंसर नहीं आएगी, साइंस की तरह हमें कोई थ्योरी नहीं है इसमें। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परामर्श के लिए किस सिद्धांत की परामर्श प्रार्थी के अनुभव पर अधिक बल दिया गया है, अधिक बल दिया गया है मेरे दोस्त, तो ये भी प्रभाववर्ती का सिद्धांत लगा, सही है, प्रभाववर्ती का सिद्धांत सही होगा मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से क्या प्रभाववर्ती सिद्धांत की विशेषता नहीं है, नहीं है मेरे दोस्त, नहीं है पूछा है मेरे दोस्त, नहीं है, अरे यार। अब देखिए मेरे दोस्त, फिर पूछा है निम्नलिखित में से क्या प्रभाववर्ती सिद्धांत की विशेषता नहीं है, नहीं है पूछा है मेरे दोस्त, तो संबद्धता, ये क्वेश्चन हो चुके हैं लग रहा है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के उपचार पद्धति पर, ये सब हो चुके हैं क्या, वर्तमान वाला तो हो ही गया है, ये भी हो गया जो सोचता है, अन्वेषण, समस्या अन्वेषण किस प्रकार का सिद्धांत की अवस्था है, समस्या अन्वेषण, ये भी हुआ है क्या, ये दो बार टाइप हो गया है, दो बार टाइप हो गया है। क्या यार, कैसे टेक्निकल टीम काम कर रहे हो भाई, बदनाम कराओगे क्या। चलो व्यवस्थावादी सिद्धांत से हम देखते हैं, व्यवस्थावादी सिद्धांत कल इसको देखेंगे हम बैठ के, क्या है क्या नहीं है। बी नंबर राइट आंसर इसका 6 हो जाएगा। अब निर्देशन परामर्श के किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त, किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। परामर्शदाता केंद्रिक और नियोजक परामर्श के भी जाना जाता है। अनिर्देशीय परामर्श के मुख्य प्रवर्तक कौन है, मुख्य प्रवर्तक कौन है मेरे दोस्त, मुख्य परिवर्तक कौन है, तो इसका विलियमसन हो जाएगा, विलियमसन। निम्नलिखित परामर्श में परामर्शदाता निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है पूछा है मेरे दोस्त, क्या नहीं होता है मेरे दोस्त पूछा है, क्या नहीं होता है यहाँ पूछ रहा है मेरे दोस्त, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रार्थी और अन्य व्यक्ति का राय प्राप्त करना, इसमें नहीं होता है मेरे दोस्त। एंड्रयूज तथा विली के अनुसार निर्देशन परामर्श की मूलभूत अवधारणाएं हैं, मूलभूत अवधारणाएं हैं मेरे दोस्त, मूलभूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कौन कौन से, डी टेक्निकल टीम न जाने कहाँ रहती है पता नहीं। 15 निर्देशित परामर्श में कितने सोपान हैं, कितने सोपान हैं मेरे दोस्त, तो 6 सोपान हैं। कितने सोपान हैं, 6। कितने सोपान हैं, 6। अब 16 निर्देशित परामर्श के संश्लेषण सोपान का क्या किया जाता है, क्या किया जाता है मेरे दोस्त,
तो बी नंबर राइट आंसर हो गया। संकलित सामग्री किया जा सकता है, संकलित सामग्री मेरे दोस्त, संकलित सामग्री। और फिर सोपान के परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के समायोजन से वांछनीय प्रयास करता है मेरे दोस्त, वांछनीय प्रयास करता है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपचार, उपचार मेरे दोस्त, उपचार हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, हम टॉपिक 6 से लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन आपको टॉपिक 5 के हम लोग कराएंगे बाद में, आपको टॉपिक 5 का हम अपलोड कर देंगे। टॉपिक 6 से देखते हैं मेरे दोस्त। हम टॉपिक 6 से देख रहे हैं। टॉपिक 6 क्या है? निर्देशन और परामर्श की प्रविधियाँ। तो देखिए, व्यक्तिवृत्ति अध्ययन विधि का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? तो व्यक्तिगत इतिहास विधि। क्या नाम है? व्यक्तिगत इतिहास विधि। व्यक्तिगत इतिहास विधि में विगत इतिहास और वर्तमान स्थिति को सम्मिलित करते हुए इसका प्रयोग प्रायः छात्रों के गंभीर समस्या में समाधान करने के लिए प्रयास होता है। मतलब यह कथन किसका है? कथन किसका है? तो क्रो और क्रो को। किसका है कथन? क्रो और क्रो का। व्यक्तिवृत्ति अध्ययन विधि के गुण हैं। व्यक्तिवृत्ति क्या है? व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि है। किसकी अध्ययन विधि है मेरे दोस्त? किसकी अध्ययन विधि है? तो वैध परिकल्पनाओं की रचना के उपयोगी, वैध परिकल्पनाओं की रचना के उपयोगी, संबंधित इकाइयों के अतीत एवं अब देखो सचित्र होना चाहिए, सचित्र चित्रण, अमूर्त सामाजिक व्यवहार अध्ययन सभी, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर डी हो जाएगा। संचित अभिलेख पत्र का अर्थ है, संचित अभिलेख पत्र का अर्थ क्या है मेरे दोस्त? तो देखिए, वैसे अभिलेख जिसमें छात्रों को विस्तृत पनपता हुआ चित्र दर्शाता हो। संचित अभिलेख पत्र में किसी ज्ञान के बारे में लंबी अवधि एकत्रित की गई सूचना होती है। क्या यार, टेक्निकल टीम भी क्या है मेरे दोस्त। संचित अभिलेख का अर्थ है, यहाँ आंसर सीधे लिखा गया है कि वैसे अभिलेख जो छात्रों को व्यक्तिपूर्ण विस्तृत तथा पनपता चित्र दर्शाता हो। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचित अभिलेख पत्र में किस ज्ञान के बारे में लंबी अवधि के एकत्रित करने की सूचना की गई थी? यह कथन किसका है? तो मेरे दोस्त, यह कथन मूरे थॉमस का है। फिर कह रहा है, परीक्षा प्रश्नावली अवलोकन साक्षरता आदि विधि के द्वारा प्राप्त सूचनाएं सारांश और रूप में संचयी अभिलेख का इकट्ठी हो जाना, यह कथन किसका है? कथन जरूर आप लोग पढ़ें, कथन जरूर पढ़ें। यह कथन किसका है? तो जेन वाट्स का। संचित अभिलेख की विशेषता है, संचित अभिलेख की विशेषता क्या है? तो देखिए, सूचना को वैधता भी है, विश्वसनीयता भी है और व्यापकता भी है, यानी डी नंबर राइट आंसर हो गया। डी राइट आंसर, डी राइट। साक्षरता प्रवृत्ति अर्थ है, साक्षरता प्रवृत्ति का अर्थ है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? राइट आंसर, दो व्यक्ति के बीच में वार्तालाप, आपसी वार्तालाप राइट आंसर होगा। इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ए नंबर राइट आंसर होता है। ए नंबर, दो लोगों के बीच में। ठीक है। एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्ति के आमने सामने का मिलन कहा जाता है। वह कथन किसका है? यह कथन किसका है? किसने कहा कि साक्षात्कार जो है ना, वो दो व्यक्ति के आमने सामने के मिलन को कहा जाता है। तो किसने कहा था मेरे दोस्त? महेंद्र नाथ बसु। अब कह रहा है कि हम सभी रेटिंग विधि जिसमें वर्ग निर्णय होता है, हम सभी वो एक रेटिंग विधि रेटिंग लगाते हैं हम लोग, ऐसे करके स्टार 5 स्टार करके कि कौन कैसा पढ़ाया, एक रेटिंग तरह से होता है। तो उस पर हम जब करते हैं तो कह रहा है कि मेथड ऑफ सक्सेसिव कैटेगरी अंतर्गत आते हैं कथन है। यह कथन किसका है? तो गिलफोर्ड्स का है। किसका है? गिलफोर्ड्स का। किसी प्रयोग में व्यक्तित्व का चरित्र
के विभिन्न पहलुओं को मापन करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त? किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर रेटिंग स्केल और निर्धारण मापी, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निर्धारण मापनी के प्रकार हैं कौन कौन प्रकार हैं? तो संचित एवं सांख्यिकी मापनी, ग्राफी मापनी, संचित अंकों की रेटिंग, डी नंबर राइट आंसर हो गया, डी नंबर राइट आंसर। भूमिका के आधार पर साक्षात्कार के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। निर्देशित, अनिर्देशित, केंद्रित और पुनरावृत्ति। तो ये चारों के चारों होते हैं मेरे दोस्त। अब ये दिया क्यों गया है कि क्वेश्चन जब चेंज कर दें, कह दे कि 4 प्रकार हैं, उनमें से एक नहीं है, तो ये आप जब 4 याद रहेगा तो आप उनमें से एक को छांट लीजिएगा। इसलिए मेरे दोस्त ज़रूर से ज़रूर आप क्या करें? सेल्फ स्टडी करें। अनिर्देशित साक्षात्कार की सीमा है मेरे दोस्त। तो उत्तरदाता पर निर्भर रहना पड़ता है। उत्तरदाता वही होता है जो उत्तर देता है। पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहती है, यानी डी नंबर राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त। क्या? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निरीक्षण विधि ढंग से पूछताछ की एक सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि में कानों और आवाज़ की उपेक्षा आँखों का उपयोग किया जाता है। देखो, पूछा गया है कि कान की नहीं, आँख का उपयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारे कॉलेज में या किसी स्कूल में जब प्रिंसिपल आते हैं, जब प्रिंसिपल आ जाते हैं तो बच्चे क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। और प्रिंसिपल क्या करते हैं? आँख से देखकर ऐसे चले जाते हैं ना, तो आँखों का उपयोग किया जाता है। यह कहा निरीक्षण करते समय आँखों का उपयोग किया जाता है। तो वह किसने कहा मेरे दोस्त? तो मोसर ने कहा। किसने कहा? मोसर। निरीक्षण को हम कह सकते हैं अवलोकन करते हैं हम जाके, क्लास को अवलोकन भी करने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्नावली विधि व्यक्तित्व के उत्तर देने के लिए, मैं ये जो 5 का कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं उसका शायद वीडियो बन गया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज मैराथन लंबा चलने वाला है क्या? प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रश्नों का तालिका है। यह कथन किसने कहा कि प्रश्नावली प्रविधि, विभिन्न नहीं, यहाँ प्रविधि नहीं, विभिन्न है। क्या है? विभिन्न ही है। प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों का एक तालिका है। यह किसने कहा था? तो बोगार्डर्स। प्रविधि की गुणात्मक प्रविधि है। प्रविधियों की गुणात्मक प्रविधि कौन सी है मेरे दोस्त? तो संचयी आलेख प्रविधि। 7 नंबर टॉपिक देखिए, निर्देशन एवं परामर्श क्रमिक। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए निर्देशन सेवा के भाग लेने में कर्मचारी के 2 वर्गों में बांट दिया, 1 वर्ग 2 वर्ग। इसको हम विशेष वर्ग कहेंगे, इसको हम सामान्य वर्ग कहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो दोनों वर्ग, तो राइट आंसर सी हो गया मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखिए, निर्देशन सेवा में विशेष कर्मचारी नहीं है, विशेष। तो विशेष कर्मचारी में कौन कौन आता है? अध्यापक आता है, प्रधानाचार्य आ जाएंगे, परामर्शदाता आ जाएगा, ये सब क्या है? विशेष है। और समान में कौन आ जाएंगे? अभिभावक समान में आ गए, हमारा डी नंबर राइट आंसर हो गया। विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास हेतु अनुकूलन परिस्थिति की व्यवस्था करना ही इस निर्देशन की भूमिका है। किस निर्देशन की भूमिका है पूछ रहा है कि विद्यार्थी का व्यक्तित्व का विकास हेतु हम कौन से निर्देशन करता है? यहाँ पे प्रधानाचार्य करते हैं, अध्यापक करते हैं, प्रशासनिक करते हैं। तो देखिए प्रधानाचार्य से तो मतलब नहीं, वर्ग में जो पढ़ाता वही करेगा, अध्यापक राइट आंसर हो जाएगा। कामचोर होगा नहीं, कमजोर शर्मीला अंतर्मुखी विद्यार्थी जो होते हैं ना, कोई कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, कोई शर्मीला हो जाता है, कोई कुछ, तो इसको जो सुरक्षा जो प्रदान करता है ना, सुरक्षा प्रदान, जैसे रात में सोए, ठीक है, उसको डर लगे, तो उसको सुरक्षात्मक जो प्रदान करता है वो वार्डनर की भूमिका होती है।
किसकी होती है? वार्डनर की। पोलियोग्रस्त पतले अत्यधिक लंबे सिर वाले बच्चे को हम कह सकते हैं, तो देखिए बहुमुखी तो कहेंगे नहीं, सामान्य कहेंगे नहीं, प्रतिभाशाली कहेंगे नहीं, विशिष्ट कहेंगे। सी नंबर राइट आंसर होगा। वह बालक पिछड़ा बालक है जिसका बुद्धि लब्धि कितनी है? 85 से कम है, 85 से कम है मेरे दोस्त। तो सिरिल बर्ड ए नंबर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर। विशिष्ट बालक का निर्देशन हम कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं मेरे दोस्त? तो देखिए विशिष्ट कक्षाओं का व्यवस्था करके, विशिष्ट अध्यापक की व्यवस्था करके, विशिष्ट शिक्षण विधि का प्रयोग करके। डी नंबर राइट आंसर, डी राइट आंसर। निर्देशन प्रक्रिया में शारीरिक शिक्षण का कार्य है। शारीरिक शिक्षक का क्या कार्य है? शारीरिक शिक्षक का तो सर्वांगीण विकास करना। क्या? सर्वांगीण विकास करना। नहीं है, पूछा है ना, नहीं है, सॉरी मेरे दोस्त, नहीं है। तो देखिए बौद्धिक विकास कर सकता है, नैतिक विकास कर सकता है, सामाजिक विकास कर सकता है, सर्वांगीण विकास शारीरिक शिक्षक नहीं कर सकता है। पढ़ाना लिखाना ये सब उसके नहीं हो सकता है। गिलफोर्ड्स, हाँ वो खेल में ले जाएगा आपको, खेल में बहुत आगे कर देगा, तो वहाँ भी सर्वांगीण विकास हो सकता है। यहाँ ऑप्शन सेट गलत हो गया क्या? आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में करेंगे कि आंसर सेट गलत है क्या है। गिलफोर्ड के एरिक्सन के अनुसार परामर्शदाता की भूमिका नहीं है मेरे दोस्त, पूछा है। तो समस्या को पैदा करने की भूमिका नहीं है। यहाँ समस्या समाधान करने की होता तो हो जाता भूमिका, यहाँ क्या कर रहा? पैदा करने का, तो नहीं है मेरे दोस्त। प्रधानाचार्य के निर्देशन संबंधी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी कौन कौन है? विशिष्ट बालकों के निर्देशन परामर्शदाता के सावधानी रखनी चाहिए। कहाँ क्वेश्चन पढ़ना था? अच्छा सॉरी, ऊपर पढ़ना था। कभी कभी रुक जाता है ना, रोकना पड़ता है, कोई आ गया, कोई कॉल कर दिया, इसलिए थोड़ा सा। प्रधानाचार्य के निर्देशन संबंधी उत्तरदायी है मेरे दोस्त। तो देखिए विचार विमर्श, दिशा निर्देशन, पुनः मूल्यांकन। डी नंबर राइट आंसर हमारा, डी राइट आंसर। विशिष्ट बालक के निर्देशन व परामर्श की क्या सावधानी रखनी चाहिए? क्या सावधानी रखनी चाहिए मेरे दोस्त? तो देखिए बालकों को स्व क्षमता के परिचित रहना चाहिए, मतलब उसको अपनी क्षमता को एकदम याद दिलाना चाहिए। जैसे आप लोग को क्षमता बहुत है, आप लोग बहुत चीज़ कर सकते हैं, आप बस एक बार बुक खोल के देखिए। ये हो गया मेरे दोस्त। क्या था कि हमने बताया कि छात्रों को स्व क्षमता, तो वहाँ परिचित कराना पड़ेगा उनकी क्षमता को, ठीक है मेरे दोस्त। उनकी समस्याओं को निदान भी करना होगा, जो समस्या होगा, छात्रों को उचित मार्गदर्शन भी देना होगा, यानी डी नंबर राइट आंसर। अब हम देखेंगे 8 नंबर टॉपिक में है परामर्शदाता, ठीक है मेरे दोस्त। परामर्शदाता की योग्यता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पूछ देगा एक और क्वेश्चन कि परामर्शदाता की योग्यता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो यह आप डाल सकते हैं 3 भागों में। अब कह रहा है कि उनमें से एक नहीं है, तो देखिए ये व्यक्तिगत तो योग्यता तो है, अनुभव भी है, प्रशिक्षण भी है, क्या नंबर? डी नंबर नहीं है मेरे दोस्त, डी नंबर नहीं है, ठीक है। सुंदर व्यक्ति। अब एडियो और विली ने परामर्शदाताओं को योग्यता के बारे में सूची तैयार की, उनमें से एक नहीं है मेरे दोस्त। तो ये देखें आप, यहाँ सुंदर दिखाना, ये तो कोई मतलब ही नहीं है सुंदर दिखाना, बाकी सभी हैं, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूची तैयार की, उनमें एक नहीं है, यहाँ पूछा नहीं है। जिन परामर्शदाताओं को स्वयं कार्यों का अनुभव होता है उन्हें छात्रों के प्रति अधिक सहानुभूति होती है, किन विचारों पे था? तो मेरे दोस्त ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हार्डी। ब्लूम और वेलिसंकी के अनुसार परामर्शदाता के कार्य हैं मेरे दोस्त, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्रो एंड क्रो, यहाँ क्रू हो गया है, क्रो एंड क्रो, सब पीडीएफ में सब सुधारना पड़ेगा। अनुसार परामर्शदाता के कितने कार्य हैं? तो 30 से अधिक,
30 से अधिक। क्रो एंड क्रो ने परामर्शदाता को कितने कार्य बताए हैं? तो 30 से अधिक बताए मेरे दोस्त, 30 से कम वाला नहीं, 30 से अधिक मेरे दोस्त, 30 से अधिक, यानी बी नंबर राइट आंसर। निर्देशन के सिद्धांत पुस्तक किसकी है? निर्देशन के सिद्धांत पुस्तक किसकी है? तो शार्टल। स्टीव फ्लोर और स्टीवर्ट अनुसार परामर्शदाता की विशेषता है। विशेषता कौन कौन है? तो बौद्धिक विशेषता, योग्यता विशेषता, स्वीकृति, नैतिक व्यवहार। ई नंबर राइट आंसर हो जाएगा सभी। ई राइट आंसर हो गया सभी। ई राइट आंसर हो गया। केलर के अनुसार परामर्शदाता के गुण हैं। कौन से गुण हैं मेरे दोस्त? तो स्मृति का ज्ञान, ठीक है, गहरा विशिष्ट ज्ञान, अच्छी आधार बुद्धि ज्ञान। डी नंबर राइट आंसर हो गया। डी नंबर राइट आंसर हो गया। कैरियर मास्टर के रूप में, कैरियर मास्टर, देखिए कैरियर मास्टर आ गया। परामर्शदाता के कार्य की भूमिका है तो वैज्ञानिक परीक्षण के प्रसारित तथा विश्लेषण करना। कोई शुद्ध वर्ड नहीं पढ़ा पाता है जल्दी से पढ़ने में, तो मेरे दोस्त थोड़ा आप पढ़ लो। 1 घंटा कंटिन्यू क्लास लेना पड़ता है सब, 1 घंटा का कंटिन्यू, ऊपर भी हो जाएगा। जल्दी पढ़ना भी होता है। आप लोग थोड़ा ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी थोड़ा पढ़िएगा क्वेश्चन। मेरे से कोई गलती हो गई तो आप लोग उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं भी कुछ सुधार सकूं। ये आपकी सलाह नहीं, आप सलाह दे सकते हो, हम सुधारने की कोशिश करेंगे हम सुधारने की। और टॉपिक 9 से हम कल करेंगे मेरे दोस्त, टॉपिक 9 का हम कल करेंगे हम दोस्त। चलो आप क्या करो, आप क्लास को शेयर कर देना। सारे कॉलेज, जितने कॉलेज हैं CSJMU के, उस कॉलेज में मेरा वीडियो जाना चाहिए। सबको प्रॉफिट होना चाहिए, सबको प्रॉफिट होना चाहिए। सबको प्रॉफिट करो, सब्सक्राइब करवाओ, चैनल को शेयर करवाओ मेरे दोस्त। आप लोग चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।